मित्रों नमस्कार, मैं विनय कुमार सिंह भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जिस प्रकार के शब्दों का लगातार कांग्रेस पार्टी और उसके नेता इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत के लोगों को भी इसका मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। भारत में जब भी कोई सामान्य पृष्ठभूमि से उठ करके कोई नेता, कोई समाज सेवक, कोई स्वतंत्रता सेनानी जब भी खड़ा हुआ, उसके राह का कांटा बनी है कांग्रेस। आजादी से पूर्व जब हमारे स्वतंत्रता सेनानी अपनी प्राणों की बाजी लगा करके लड़ रहे थे, तो यही कांग्रेस के नेता और यही कांग्रेस पार्टी उन्हीं अपने देशभक्त बच्चों के खिलाफ खड़ी हुई थी। स्वयं सुभाष चंद्र बोस की कहानी हो, भगत सिंह की कहानी हो, चंद्रशेखर आजाद की हो, इनको मौत के मुंह तक झोंकने में कांग्रेस के पार्टी वालों ने, कांग्रेस के नेताओं ने, स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। सुभाष चंद्र बोस जो देश के एक महानायक बनकर उभरे, आज भी भारतीयों के दिलों में एक महानायक की भूमिका में जीते हैं और उसी की जय हिंद के नारे से भारतीय की सेना हुंकार भरती है। उस भारत के सपूत बेटे के साथ भी यही कांग्रेसी नेता, यही पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्रिटिशरों के एजेंट की तरह काम किए। आजादी से पूर्व ही नहीं, जब भारत भूमि का इन कांग्रेसियों को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला, तब भी ये देशभक्त बच्चों के साथ, बेटियों के साथ, बेटों के साथ कभी खड़े नहीं हुए। वरना सुभाष चंद्र बोस जैसा बेटा भारत सरकार की अपेक्षाओं का शिकार नहीं होता, उपेक्षाओं का शिकार नहीं होता। जिन बेटों ने मातृभूमि के लिए अपना तन मन चुका दिया, उन्हीं को एक कांग्रेसी खून का सौदागर, आतंकवादी, नीच, क्या क्या शब्द नहीं चुनते, यहां तक कि उन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां तक को भी बुरा भला कहने से ये पीछे नहीं हटते। मित्रों, भारतवासियों, भारत के नॉर्मल पृष्ठभूमि से, साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले नेताओं की, आने वाले बच्चों की, भारतवासियों की एक दुश्मन के रूप में हमेशा कांग्रेस ने काम किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, आज मैं उन सब चीजों को बताऊंगा आपको कि कैसे भारत में इन कांग्रेसियों ने भारतवासियों की जड़ों में इतना गर्म पानी डालने का कोशिश किया, उन्हें मारने का, प्रताड़ित करने का, हिंसा का प्रयोजन तक कर डाला, जिससे कोई आम भारतीय आगे ना बढ़ सके। आज इन तमाम कांग्रेसियों को सीनों को चीरते हुए भारत माता की मिट्टी का तिलक माथे पर लगा करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का गौरव जब जब बनते जा रहे हैं, तब तब कांग्रेसियों के द्वारा ओछी टिप्पणियां की जा रही है। आप जानते होंगे, भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सिर्फ कुर्सी के लिए इस भारत देश के टुकड़े टुकड़े कर डाले और कम से कम 30 लाख बच्चों, परिवारों, बेटियों, भारत के सामान्य नागरिकों की मौत का कारण बन गए। यही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जो कश्मीर में भी इंसर्जेंसी के बहुत बड़े कारण के रूप में काम किया। चाइना से जंग हारी, लाखों हेक्टेयर जमीन चाइना को देनी पड़ी, तब भारत के किसी व्यक्ति ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को मौत का सौदागर नहीं कहा, नीच नहीं कहा, कातिल नहीं कहा, चोर नहीं कहा, बेईमान नहीं कहा। लेकिन ये कांग्रेसी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इन शब्दों के इस्तेमाल करने में कभी नहीं हिचकिचाते। इसलिए भारत के बच्चों, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हारे प्रधानमंत्री को यदि एक कांग्रेसी एक टिप्पणी गंदी करता है, भद्दी करता है, तो उसकी लाखों टिप्पणियों से जवाब दो, लाखों हाथों से जवाब दो, लाखों मुंह से जवाब दो। इंदिरा गांधी हमारे साधुओं गौ कसी की विरोध में धरना प्रदर्शन करने वाले सैकड़ों की संख्या में साधुओं पर गोली चलवाती है। वो कातिल नहीं थी, वो इंदिरा गांधी कातिल नहीं थी, वो इंदिरा गांधी नीच नहीं थी, वो इंदिरा गांधी
गंदी नाली की कीड़ा नहीं थी जो साधुओं पर गोलियां चलवाती। आप आगे बढ़ के देखते हैं 84 के दंगों में इसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री हुए राजीव गांधी, जो सीधे तौर पर सिखों के कत्लेआम के लिए जिम्मेदार थे। सुनियोजित तरीके से कांग्रेसियों ने प्लान आउट करके सिखों का कत्लेआम भारत में करवाया और उसी कत्लेआम का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में सिखों के विरोध की वजह से आतंकवादियों को फन उठाने का मौका मिला और इसी राजीव गांधी के कारण जम्मू कश्मीर में लाखों कश्मीरियों को बेघर होना पड़ा। उसकी वजह थी कि राजीव गांधी के द्वारा किया जाने वाला कत्लेआम। फिर आई मनमोहन सिंह की सरकार, मनमोहन सिंह के द्वारा एक ऐसे देश का निर्माण किया गया, एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया गया जो घोटालों से, भ्रष्टाचारों से, ऐसी नीतियों से डूब चुका था जिसे उठाने के लिए नरेंद्र मोदी को भी 5 साल लगे। चाहे वो आतंकवादी घटनाएं हो, चाहे आतंकवादियों के आकाओं को कांग्रेस के प्रधानमंत्री के द्वारा अपने घर में बुला करके ग्रैंड वेलकम पार्टी देनी हो, ये कांग्रेसियों का चरित्र है। भारत माता के बेटों ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कण कण को लगा करके इस माथे पर मिट्टी का तिलक लगाया है भारत माता के, और हर पल वो भारत माता के लिए जीते हैं, मरते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री के लिए, ऐसे साधारण पृष्ठभूमि के प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेसियों के द्वारा नीच जाति का प्रधानमंत्री कहा जाना, मौत का सौदागर कहा जाना, इस तरीके के शब्द कांग्रेस की डिक्शनरी में होते होंगे। हम भारतीयों के डिक्शनरी में सिर्फ और सिर्फ शालीनता से जवाब देना आता है। कांग्रेस के तमाम राजनेताओं, पार्टियों, नेताओं से कहूंगा, आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी अंग्रेजों के साथ गलबहियां करते हुए देश विरोधी गतिविधियां संचालित नहीं करते, जबकि आपके प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था तब वो एडविना के प्यार में पागल हुए जा रहे थे, तब वो माउंट बेटन की जूठी थाली खाने के लिए बेताब हुए जा रहे थे। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री ने कभी नहीं किया। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में आज यदि कांग्रेस पार्टी को यह देखना मुमकिन नहीं होता है तो मैं ये बता दूं, भारत के सैकड़ों बेटों के साथ आपका व्यवहार, कांग्रेस पार्टी का व्यवहार, कांग्रेस की नीतियां इतनी दुष्कर रही कि उनका जीना तक मुश्किल हो गया। भारत की आजादी से लेकर के आज तक कांग्रेस पार्टी का चरित्र भारत विरोधी रहा है, सनातन हिंदू विरोधी रहा है, राष्ट्र विरोधी रहा है। तमाम जातियों में बांट करके राजनीति करने की जो पृष्ठभूमि आपने तैयार की वो कांग्रेस की देन थी, कांग्रेस नेताओं की सोच थी। भारत में पैदा बेटे बेटियों को भारत का बेटा या बेटी ना कह के उन्हें नीच कहना, दलित कह करके राजनीति को संबोधित करना, रैलियों में संबोधित करना, ये कांग्रेसियों के नेताओं की नीति थी। कभी भारत के प्रधानमंत्री की यह नीति नहीं रही, कभी एक आम जन भारतीयों की नीति नहीं रही, गैर कांग्रेसियों की भी यह नीति नहीं रही। तो कांग्रेस को मैं बता देना चाहता, भारत की मिट्टी पर पैदा हर वो बेटा पहले भारत का बेटा या बेटी है, उसके बाद उसका जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय, भाषा आती है। लेकिन इस बात को कांग्रेस ने कभी स्वीकार नहीं किया। कभी देश को जाति के नाम पर लड़ाने का काम किया, कभी धर्म के नाम पर लड़ाने का काम किया, कभी क्षेत्र के नाम पर लड़ाने का किया। जब इन सब में विफल हो जाती है तो कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों का सहारा लेकर के अपने ही देश में हमले करवाने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी के समय में आए दिन देश के कोने में होने वाले बम ब्लास्ट, होने वाली आतंकवादी घटनाएं, होने वाले अपने नागरिकों के ऊपर जघन्य हमले इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इसमें कांग्रेस पार्टी का बराबर का रोल था। अन्यथा पिछले 8 सालों में ये दंगे रुक गए, ये हमले रुक गए, ये बम ब्लास्ट रुक गए। ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा। पाकिस्तान में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना हो, या भारत के मान सम्मान को बढ़ाना हो, तो ये हमें सुभाष चंद्र बोस से सीखने की जरूरत है।
ये हमें भगत सिंह से सीखने की जरूरत है, चंद्रशेखर आजाद से सीखने की जरूरत है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से सीखने की जरूरत है। हमें किसी कांग्रेसी नेताओं से सीखने की इसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए वक्त आ गया है देशवासियों, मिल करके एक साथ कांग्रेस की तरफ से उठने वाले सवालों का जवाब दो। आज राहुल गांधी ने सावरकर जैसे देशभक्त के ऊपर भी प्रश्न उठाना शुरू किया है। मैंने कहा ना, यह पृष्ठभूमि कांग्रेस की है, जो अपने ही देश के स्वतंत्रता सेनानियों, देश के लिए मरने मिटने वाले सेना के जवानों, बच्चों पर प्रश्न उठाती है, उन पर वार करती है। ये कांग्रेस की पृष्ठभूमि है। वरना जिस समय सावरकर अपने देश के लिए सलाखों के पीछे, कभी सलाखों से बाहर आकर के युद्ध कर रहे थे, आपके प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू एडविना के प्यार में अपनी परवान चढ़ा रहे थे। माउंटबेटन की जूठी थालियों को चाटने का प्रयास कर रहे थे। अंग्रेजों के दरबार में एक दरबारी की तरह काम कर रहे थे। वहीं हमारे सावरकर 2-2 बार कारावास, आजीवन कारावास की सजा के बाद भी मां की सेवा के लिए, भारत की भूमि की, भारत की मिट्टी की, भारत की अस्मिता की सम्मान के लिए कभी अपने सर को नहीं झुकाया। लेकिन जो सर माउंटबेटन के घर में पर खिड़की के पीछे, दरवाजे के पीछे, दीवालों के पीछे रोज झुकते थे, वो कांग्रेस हमारे प्रधानमंत्री पर, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पर, पंडित भाई नरेंद्र मोदी के ऊपर यदि इस तरीके के कांग्रेसी नेता टिप्पणियां करेंगे, ये टिप्पणियां बेहद आपत्तिजनक है। मधुसूदन मिस्त्री कहते हैं औकात बता देंगे। अरे उसकी तुम क्या औकात बताओगे, जिसने पूरी दुनिया को औकात में ला के रख दिया हो। तुम अपनी पृष्ठभूमि, अपनी जन्मभूमि, अपने क्षेत्र में जीत कर दिखाओ, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी औकात होगी। मौत का सौदागर कहने वाली सोनिया गांधी गोधरा के हत्याकांड को कैसे कांग्रेसियों ने प्लान किया, 2008 में कैसे 26/11 को होने दिया, इस पर नहीं बोल सकती हैं, क्योंकि मौत का सौदा यह हुआ था कि 26/11 का हमला कांग्रेस पार्टी की सहमति पर हुआ था। मणिशंकर अय्यर नीच आदमी कहते हैं, आप होंगे बड़े नवाब के बेटे, हम तो नीच है भारतवासी, और ये नीच ही भारत का सम्मान है। पढ़े लिखों ने तो भारत का सम्मान बेच ही दिया था। अंग्रेजों के हाथों, आतंकवादियों के हाथों, गुलामी की जंजीरों में जकड़े इस भारत को छुड़ाने वाले बच्चों के लिए भी मौत का सामान बन जाने वाली कांग्रेस से हमें सीखने की जरूरत नहीं है। गंगू तेली कहने वाले, पागल कुत्ता कहने वाले, भस्मासुर कहने वाले, ना जानी कितनी टिप्पणियां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करने वाले कांग्रेसियों, तुम्हारी अपनी जुबान, तुम्हारी अपनी पार्टी, तुम्हारी अपनी नीति, तुम्हारे अपने कर्मों का उच्चारण करती है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बालों को भी छूने का साहस नहीं रखती। प्रधानमंत्री मोदी भारत के बेटे हैं, भारत की सांस हैं, आन बान शान के साथ जीने वाले प्रधानमंत्री आज पूरे विश्व में भारत की आन बान शान बन चुके हैं, और ये आन बान शान 125 करोड़ भारतीयों के दिलों में बसती है। इसी के साथ धन्यवाद। विनय कुमार सिंह।